तो नमस्कार भाइयों। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुनील एंड अजीत ऑनलाइन क्लासेज पर। तो हम आपके लिए आज पढ़ाने आए हैं शिक्षण विधियाँ। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि शिक्षण विधियाँ होती क्या है। शिक्षण विधियों का मतलब होता है जैसे पढ़ने के उपागम या पढ़ने की पद्धतियाँ, मतलब जैसे अपन जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो उसके क्या तरीके हैं, कैसे हम पढ़ते हैं, तो उनको जानने की विधियाँ ही कोई हम शिक्षण विधियाँ कहते हैं। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि शिक्षण विधि आई कहाँ से। तो शिक्षण विधियों का जो मूल स्रोत माना गया है वो माना गया दर्शन शास्त्र को। इसका मतलब यह है कि जो अपन की शिक्षण विधियों की जो उत्पत्ति का स्रोत है वो है दर्शन शास्त्र। तो अब अपन ने तो ये जान लिया कि शिक्षण विधियां होती क्या है। जैसे अपन के गुरुकुल हुए थे पहले तो, जैसे विद्यालय महाविद्यालय, तो पहले तो गुरुकुल हुआ करते थे। जो गुरुकुल में जो पढ़ाने के तरीके होते थे, या अब जो विद्यालय में पढ़ाने के तरीके हैं, या महाविद्यालय कोचिंग में जैसे हम पढ़ाते हैं, उनके पढ़ाने के उपागम को ही हम शिक्षण विधियां कहते हैं। तो शिक्षण विधियों का मतलब हो गया कि पढ़ाने के तरीके। तो शिक्षण विधियों के अंतर्गत ही हम दो चीज आती हैं, तो उनको समझना बहुत, दो शब्द आते हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद हम क्या समझेंगे, लक्ष्य एवं उद्देश्य। लक्ष्य एवं उद्देश्य पढ़ेंगे। लक्ष्य, तो हम जानते हैं कि लक्ष्य होता क्या है। वैसे ये उद्देश्य का ही भाग है, उद्देश्य का ही प्रारूप है। लेकिन लक्ष्य होता क्या है, लक्ष्य एक दीर्घकालीन अवधि होती है। जैसे अपन जैसे पढ़ रहे हैं अब, तो अपन कर रहे हैं रीट की तैयारी, तो रीट में अपन को क्या लेनी है, नौकरी। तो अपन जो रीट की नौकरी प्राप्त कर लेंगे तो उसको अपना लक्ष्य बोलेंगे। लेकिन जैसे हम रीट के लिए हम पढ़ रहे हैं, रीट के लिए हम पढ़ रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं, तो उसको हम उद्देश्य बोल सकते हैं। तो जैसे हम उद्देश्य के अगर प्रकार माने तो ये दो प्रकार के होते हैं। सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। तो हम ये जानेंगे कि उद्देश्य में सामान्य उद्देश्य क्या होता है, विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। जो अपन ने जो लक्ष्य पढ़ा था तो उसी को हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं, और जो हमने विशिष्ट उद्देश्य में पढ़ा था, विशिष्ट उद्देश्य को हम ओनली फॉर उद्देश्य ही बोल सकते हैं, या इसको अप्राप्य प्राप्य बोल सकते हैं, प्राप्य, और इसको अप्राप्य, अप्राप्य। जबकि सामान्य उद्देश्य होता है, वो होता है दीर्घकालीन अवधि के लिए होता है। जैसे लक्ष्य है, लक्ष्य अब अपन को प्राप्त करना होगा, तो वो लक्ष्य ऐसे थोड़ी है कि आज ही प्राप्त हो जाएगा, आज का मतलब नहीं है। लक्ष्य को दीर्घकालीन अवधि होती है। जैसे अपन रीट की एग्जाम है, तब रीट की एग्जाम देनी है, तो उसके लिए अपन को इंतजार करना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको जो उद्देश्य, डेली के उद्देश्य करना है, उसके बाद ही तो लक्ष्य प्राप्त होता है। तो इनकी अवधि दीर्घकालीन होती है, इनकी अवधि अल्पकालीन होती है। वैसे लक्ष्य और उद्देश्य को हम वैसे अगर अंतर में देखें तो, जैसे लक्ष्य है तो लक्ष्य का तो मूल्यांकन नहीं हो सकता है, लेकिन जो उद्देश्य है उसका मूल्यांकन हो जाता है, क्योंकि उद्देश्य एक निश्चित अवधि में, एक कालांश में हमें प्राप्त हो जाता है, जबकि अनेकों कालांश मिलकर एक लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। तो भाई पूरा प्रक्रिया हो जाती है। अब इसका हम वर्गीकरण करेंगे, उद्देश्य का वर्गीकरण। तो उद्देश्य का वर्गीकरण, तो उद्देश्य का वर्गीकरण एक वैज्ञानिक हुए थे, बीएस ब्लूम, अमेरिका के वैज्ञानिक थे, उन्होंने, बीएस ब्लूम थे। तो उन्होंने 1956 में इनका 3H मॉडल पर विभाजन किया था। तो थ्री एच मॉडल का मतलब समझते हैं, हेड, हार्ट एंड हैंड। मतलब क्रियात्मक पहले तो होता है, ज्ञानात्मक, फिर भावात्मक, और फिर क्रियात्मक रूप में, इनका 3 रूप में विभाजन किया था।
तो बीएस ब्लूम ने कब किया था? 1956 को। कहाँ के थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे। अमेरिका के वैज्ञानिक थे। 1956 में उन्होंने 3H मॉडल पर बताए। तो पहले तो हमने बढ़ा दिया हेड मतलब सिर मतलब ज्ञान से हो गया जैसे ज्ञानात्मक। और जैसे हैंड अब हो गया हार्ट बोले तो भावनात्मक। अब हैंड क्रियात्मक रूप में हो गया। तीनों रूप में उसने 3 रूपों में वर्गीकृत किया। पहले तो ज्ञानात्मक उद्देश्य, फिर भावात्मक उद्देश्य, फिर क्रियात्मक उद्देश्य। अब इन तीनों उद्देश्यों को भी अलग से उन्होंने डिवाइड किया था 6 प्रकारों में। मतलब जैसे ज्ञानात्मक के 6 प्रकार अलग बताए, भावात्मक के 6 प्रकार अलग बताए, और क्रियात्मक के 6 प्रकार अलग बताए। तो इसी के अनुसार बीएस ब्लूम ने टोटल उद्देश्यों की संख्या 18 मानी है। कितनी मानी है? 18। तो टोटल उद्देश्य कितने हो गए? 18। लेकिन 18 में से उन्होंने जो अपन की पाठ्य योजना में कितने उद्देश्य चाहिए उनको उन्होंने टोटली 6 बताया है। मतलब 18 उद्देश्य तो उन्हें पूरे बताए, लेकिन उनमें से 6 उद्देश्य अपन की पाठ्य योजना के लिए महत्वपूर्ण बताए। अब वो 6 उद्देश्य कौन कौन से हैं जो 18 में से उन्होंने छांटे हैं, तो वो उसको हम अब बताएंगे आपको। वो पहला तो है ज्ञान, दूसरा अवबोध, अवबोध, तीसरा ज्ञानोपयोग, चौथा अभिरुचि, और पांचवा अभिवृत्ति, अभिवृत्ति, और छठा है कौशल। कौन सा है? कौशल। तो वैसे तो बीएस ब्लूम ने टोटल 18 उद्देश्य का विभाजन किया था, लेकिन इनमें से 6 उद्देश्य केवल पाठ योजना के लिए महत्वपूर्ण बनाए थे। तो 6 उद्देश्य में तो हमने आपको लिख दिया। तो पहला उद्देश्य तो ज्ञान हो गया, दूसरा अवबोध हो गया, तीसरा ज्ञान उपयोग हो गया, चौथा अभिरुचि, और पांचवा अभिवृत्ति, और छठा कौशल। तो उन्होंने ज्ञान के अंतर्गत क्या बताया? पहले तो ज्ञान के अंतर्गत बताया जैसे अपन कोई चीज को पढ़ते हैं, लिखना, पढ़ना, याद करना, बोलना, तो वो सब ज्ञान के अंतर्गत आता है। ज्ञान के अंतर्गत जैसे अपन ज्ञान के भी 2 भाग बताए थे उन्होंने। तो ज्ञान के तो प्रत्यास्मरण और प्रत्याभ्य ज्ञान। मतलब जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं या किसी चीज को हम याद करते हैं, जैसे गुरुजी ने बोला कि कल के बच्चों ये याद कर कर लाना है, तो हम उसको एक दिन पहले याद करके गए और दूसरे दिन अपने गुरुजी को सुनाया, तो वो अपन का ज्ञान के अंतर्गत है। मतलब जो बुक से हम डायरेक्ट पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो वो अपन को जैसे पहाड़े बोलना, गिनती याद करना, वो सब ज्ञान के अंतर्गत आता है। अब ज्ञान के भी 2 भाग बताए थे। अब वो 2 भाग कौन कौन से? पहले तो प्रत्यास्मरण, दूसरा प्रत्याभिज्ञान। तो पहला प्रत्यास्मरण में जो जो हम पढ़ते हैं, जो मतलब हम स्मरण याद करके, जैसे अब इसका माने है कि भारत के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो वो मतलब सब प्रत्यास्मरण में आता है। जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, जो भी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, वो प्रत्यास्मरण मतलब हम उनको रट रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो वो प्रत्यास्मरण में आ गया। प्रत्याभिज्ञान क्या होता है? प्रत्याभिज्ञान होता है जो चीज को हम देखते हैं, देख कर, जैसे दूध का रंग कैसा है, इस घर का, जैसे कोई दीवार है तो इसका रंग कैसा है, तो वो मतलब जब दूध का रंग है सफेद है, तो वो हम देख कर ही तो पता पड़ता है कि हाँ, क्या हमने देखा है दूध को, उसका रंग सफेद है, तो वो प्रत्याभिज्ञान में आता है, जो कि प्रत्यास्मरण में याद करने की चीज आती है। तो ये ज्ञान के अंतर्गत आता है। अवबोध, अवबोध का मतलब जो अपन ने पढ़ा है उसका अपन चिंतन करते हैं, अंदर ही अंदर ज्ञान मतलब समझ, समझ को ही अपन अवबोध बोलते हैं। समझ, तुलना करना, तुलना करना, समझ, किसी चीज के बारे में चिंतन करना, उस चीज के बारे में सोचना कि यार वो, जैसे दूध सफेद है, दूध सफेद क्यों है, इसका मतलब समझ रहे हो? जैसे प्रत्याभिज्ञान में आ गया अपन को, हाँ दूध कैसा है, रंग सफेद है, तो उसका, लेकिन इसमें इसमें अवबोध में हम समझेंगे, लेकिन समझ सफेद क्यों है, तो इसका अर्थ ही हो गया इसमें अपन को समझ विकसित करनी है, समझ, और इसमें तुलना भी करने लग जाता है।
तो इसके बाद अपन तीसरा कौन सा है, ज्ञान उपयोग। अब जो पहले तो अपन ने ज्ञान याद किया था, उसके बाद उसका चिंतन वगैरह सब समझ किया था कि हाँ ये क्या होता है, उसके बाद जो हमने पढ़ा है उसका दैनिक जीवन में उपयोग, उसका दैनिक जीवन में उपयोग करना, दैनिक जीवन में उपयोग करने को ही ज्ञान उपयोग। अब अभिरुचि, अभिरुचि का मतलब जैसे अपन कोई कार्य करते हैं या शिक्षण कार्य करते हैं तो उसमें रुचि लेने को, जैसे अगर महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा तो महात्मा गांधी की जीवनी पढ़ना, किसी व्यक्तित्व का पढ़ना, किसी का मतलब किसी शिक्षण कार्य में अपने अंतरात्मा से रुचि लेना है, कोई अभिरुचि बोलते हैं। अब इसके बाद अभिवृत्ति, अभिवृत्ति होता है एक दृष्टिकोण, दृष्टिकोण, दृष्टिकोण। अब जैसे दृष्टिकोण का मतलब किसी के प्रति अपनी सोच, जैसे अपन मैथ है, मैथ बहुत बच्चों को टफ लगती है कि हाँ मैथ कठिन, तो मैथ वैसे कठिन है नहीं है, पर मैथ उसी को कठिन है जिसने दृष्टिकोण उसके बारे में बना लिया कि हाँ मैथ कठिन है, तो उसी को कठिन लगेगी। तो ये एक दृष्टिकोण है किसी के प्रति। अब जैसे किसी बालक को कोई किसी मास्टर से डर लगने लग जाता है, जैसे कोई बच्चा पहले दिन स्कूल गया तो उसको किसी मास्टर ने डांट दिया तो उसको उससे डर लगने लग जाएगा, तो उसका जो दृष्टिकोण है उस टीचर के प्रति, तो वो तो यही यही बन गया कि हाँ ये गुरुजी पीटते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया। तो ये सिस्टम है, दृष्टिकोण का मतलब ये होता है कि हाँ दृष्टिकोण जैसे किसी आदमी के प्रति अपनी सोच बन जाती है, उसी को अपन दृष्टिकोण बोलते हैं। अब लास्ट बचा अपना कौशल, कौशल का अर्थ क्या होता है, कौशल मतलब किसी कार्य को करने की कुशलता, क्रियात्मक रूप बोलते हैं इसको अपन, जैसे किसी कार्य को करते हैं उसको, जैसे किसी मशीन को चलाना या अपने हाथों से कार्य करना, मतलब शारीरिक जो कार्य किए जाते हैं, प्रायोगिक रूप पर जो कार्य किए जाते हैं उसको कौशल बोलते हैं। जो अपन की पाठ योजना के 6 उद्देश्य थे, जो अपन को 6 उद्देश्य पढ़ाए जाते हैं, ये उद्देश्य आपको जैसे आपने कॉलेजों में पढ़ा होगा या महाविद्यालय में आप गए बीएसटी बीएड जो भी किया है, तो उनके अंतर्गत ये 6 उद्देश्य आपने वहां पे पढ़े होंगे। तो ये अपन की पाठ योजना के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण उद्देश्य है, इनसे 100% एक ना एक क्वेश्चन फंसता है एग्जाम में। तो ये अपन के 6 उद्देश्य हो गए। तो नमस्कार भाइयों, तो अब आज के लिए इतना ही काफी। तो आपने पढ़ा आज के बारे में, उद्देश्यों के बारे में, लक्ष्य एवं उद्देश्य में क्या अंतर एवं उनके बारे में जो भी पढ़ा, तो उसके लिए आपको समझ आएगा, समझ आया होगा, उसके लिए धन्यवाद। तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।